हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में आया था। अब की बार भी आपको इसी ओलंपियाड से 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग लास्ट ईयर के ओलंपियाड को देख के ही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्या क्या दिया गया था। इसमें 3 सेक्शन में था ये साइंस ओलंपियाड। लॉजिकल रीजनिंग मिलता है आपको इसमें 10 क्वेश्चन का। साइंस मिलता है 35 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होते हैं। तो अचीवर सेक्शन का सभी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसमें अच्छा रैंक लेना चाहते हैं और कुछ कैश प्राइज जीतना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग कैसे दिया गया है। रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, अगर आपको रीजनिंग अच्छे से करनी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए एक तो इस पेपर की, और क्लास 1 से क्लास 5 के मैथमेटिक्स वाले ओलंपियाड में भी सभी पेपर में रीजनिंग दी रहती है, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एनएसओ साइंस ओलंपियाड के भी क्लास 1 से 5 में लॉजिकल रीजनिंग का 10 क्वेश्चन दिया रहता है। मैंने आंसर की भी बना रखी है, जीके ओलंपियाड सॉल्यूशन में प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ईजिली ये 15 से 20 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएगा और आपको ये नंबर फ्री के मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंटिन्यू द गिवन नंबर। आपको देखना है कि इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक ढूंढना है और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 21 से 33 हो गया, 33 से 81 हो गया। नीचे में देखेंगे तो क्या है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे तो इसमें एक लॉजिक लगा है कि पहले में 4 ऐड है, फिर 4 का डबल 8 ऐड है, फिर 8 का डबल 16 ऐड है, फिर 16 का डबल 32 ऐड है, फिर 32 का डबल 81 में आप जोड़ेंगे 64, तो वो ऐड हो जाएगा और वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको लॉजिक ढूंढना होता है, ट्रिक ढूंढनी होती है कि क्या ट्रिक लगा है। कि या तो आपको ऐड मिलेगा 5-5, 10-10 जो भी है, डबल का भी ऐड हो सकता है, कंटिन्यू भी एडिंग हो सकती है, या फिर माइनस में मिलेगा आपको इतना माइनस किया है, इतना माइनस किया है, इतना माइनस किया है, या ऐसे भी मिल सकता है 2 प्लस किया 2 माइनस किया, 2 प्लस किया 2 माइनस किया, 4 प्लस किया 4 माइनस किया। तो आपको ढूंढना है क्या लॉजिक लगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा ही एक कोड मिलेगा कि किसी लैंग्वेज को, नॉइज को पी क्यू इसमें लिखा जाता है, तो पीस को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी आपको लॉजिक छिपा मिलेगा क्या, कि जो दिया गया है ना उसमें देखो उसका क्या बनाया गया है। मतलब लेटर्स को क्या होता है अल्फ़ाबेट में, आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। जैसे एन को बना दिया एन ओ पी, एक छोड़ के ओ पी, एक छोड़ के बीच में बना दिया। ओ को बना दिया क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू, ऐसे बना दिया। ओ का क्यू लिख दिया, आई का के लिख दिया, आई जे के, मतलब बीच में एक का गैप हो गया। ऐसे ही आप पी का क्या बना देंगे, पी का पी क्यू आर ई एफ जी, तो आर जी जिसमें हो गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही लॉजिक ढूंढना है आपको कि किस लेटर में मतलब उसको आगे बढ़ाया गया है या पीछे बढ़ाया गया है। ऐसे ही होता है कि 2 आगे बढ़ा देंगे, फिर ऐसे भी हो सकता है, इसमें तो सब 2-2 आगे बढ़ाए हैं। ऐसे भी हो सकता है पहले में 1 आगे बढ़ाया हो, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पता होना चाहिए आपको, इमेज इस सर्कल से बताते हैं इसका वेन डायग्राम। तो लिक्विड सैंड वाटर, लिक्विड सैंड वाटर, ये सब चीज़ें अलग हैं। लिक्विड सैंड वाटर, तो लिक्विड तो मतलब पानी, तरल। ठीक है, तो लिक्विड में पानी हो सकता है क्योंकि लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैंड इसमें अलग है। ठीक है, हर चीज़ के लिए सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ का पूरा बड़ा सर्कल, जैसे पूछ ले वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूछ ले 7 कंटिनेंट, तो 7 कंटिनेंट वर्ल्ड में आते हैं। फिर पूछ ले इंडिया, तो मतलब जो ये ऐसा बना है उसका ये लॉजिक होता है। ठीक है, अब जैसे पूछ ले मैन, डॉग, स्नैक, तो तीनों अलग अलग हैं, मैन डॉग स्नैक, तो तीनों का अलग अलग ऐसे बनता है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे सी वाले में देखेंगे, सी वाले में क्या है, लिक्विड, मिल्क, वाटर।
इसमें ऐसे बनता है। मतलब बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ आती है तो वो उसके अंदर जाता जाता है, अगर वो उससे अलग होगा, उसका नेचर, उसका स्टेट अलग होगा तो वो अलग में काउंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 भी ऐसे ही हैं, आप लॉजिक ढूंढिए इनमें क्या लॉजिक है और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही है, जैसे 3 4 6 इज रिलेटेड विद 8, तो 8 में इसका कुछ ना कुछ छिपा होगा। देखो इनको ऐड करके देखो, 4 और 3 7 और 6 7 और 6 13 तो 8 का कोई लॉजिक नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, तो हो सकता है ये इसमें कुछ लॉजिक हो। इसका 72 क्या है, 9th में आता है। ऐसे ही आप 5 9 जा 90, 90 में 10 हो जाएगा इसका। ये 9 जा जो भी आता आंसर उसका 9 जा का रखा है, तो 8 9 जा 72, ऐसे ही 10 9 जा 90। ठीक है, ये लॉजिक था इसमें। उसके बाद आता है एक ऐसा शेप मतलब आपको एक ऐसा शेप ढूंढना होता है जिसमें ये इसका कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। अब इसमें कंडीशन क्या होता है, देखो डॉट देखना, इसमें एक ऐसा डॉट है जो सर्कल और ट्रायंगल में है बट रेक्टेंगल में नहीं है। एक ऐसा डॉट जो सर्कल और ट्रायंगल में है, सर्कल और रेक्टेंगल में है बट ट्रायंगल में नहीं है। तो ऐसा शेप आप आगे देखेंगे, देखिए ऐसा ऐसा शेप जो दोनों में कॉमन हो तो वो आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं सर्कल और रेक्टेंगल का ये हो गया, सर्कल और ट्रायंगल का ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया है, क्लास 1 से 5 के आप NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड देखेंगे, मैंने वीडियो बना रखी है, उनके क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके IMO का लिस्ट बना है, उनमें भी जाके देख सकते हैं, तो वो आपका रीजनिंग क्लियर 100% हो जाएगा। उसमें मैंने आंसर भी बता रखे हैं, सॉल्यूशन भी बता रखा है। ठीक है, उसमें फिर आपका 10 में से 10 क्वेश्चन आराम से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रिलेशनशिप का है, ये आपको बिल्कुल कर सकते हैं। P इज फादर ऑफ Q, तो जो बड़ा होता है रिलेशन में उसको ऊपर लिखो, जो छोटा होता है वो ऐसे लिखो। ठीक है, Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द, और जो सेम है रिलेशन में उनको ऐसे लिख लो साइड में। R इज द डॉटर ऑफ S, R इज द डॉटर ऑफ S, फिर बड़े को ऊपर ले जाओ। देन हाउ S इज रिलेटेड टू P, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, तो ऐसे में आप अच्छे से बनाएंगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज करना होता है आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, देखो वही आ गया, सबसे बड़ा वर्ड, चैप्टर, बुक, सेंटेंस, पैराग्राफ। तो बुक हो गई सबसे बड़ी, उसके बाद चैप्टर हो गया, उसके बाद बुक चैप्टर, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ में सेंटेंस होता है और सेंटेंस में वर्ड होता है। अगर वेन डायग्राम आपसे पूछा जाए ये वाले क्वेश्चन का तो उसका ऐसे बनता है। तो इसमें देखो बुक मैंने पहले लिखा बुक, उसके बाद चैप्टर, तो जिसमें भी ऑप्शन में है वो इसका करेक्ट आंसर। 3 2 5, 3 2 5 देखो ये रहा ऑप्शन बी में, ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में आप इनकी जगह बना के देखेंगे, इनका लैंग्वेज समझना है आपको। प्लस का मीनिंग दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, माइनस का दिया गया है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन को मानना है माइनस। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको बिल्कुल ऐसे मैथ में दिया होता है ऐसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये रीजनिंग है, रीजनिंग का अपना लैंग्वेज होता है, तो उसका लैंग्वेज को समझना है कि इसमें प्लस को आपको मल्टीप्लिकेशन मानना है, ठीक है, माइनस को डिवाइड मानना है, उसके हिसाब से आप दोबारा से इनका सिंबल चेंज कीजिए, आगे आगे दोबारा से सिंबल चेंज कीजिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ओके, ये बन जाएगा, इससे आपको सोल्व करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मिरर इमेज बताना है। जब भी आपको मिरर इमेज पूछा जाए, आप मान लो ये मिरर है सामने, अब जो मिरर के पास में होता है वो इधर पास में दिखेगा, जो मिरर से दूर में होता है वो दूर में दिखेगा, बट इमेजेस उल्टी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? उल्टी। एन एन ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी,
n बनेगा, हाँ ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आई ऐसे का ऐसा रहेगा, h लास्ट में चलाएगा। जब भी मिरर इमेज बनेगा तो आप देखेंगे कि पहले वाला पहले पाएंगे और लास्ट वाला लास्ट में पाएंगे, तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। HINDI, ठीक है। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट सेक्शन जो होता है साइंस। तो साइंस के सेक्शन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आप पहले तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का क्वेश्चन लर्न कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ से 6, 7, 10 क्वेश्चन तक 2023 के ओलंपियाड में देखने को मिल जाएं। तो मैंने करेक्ट आंसर पे टिक लगा रखा है, आप उसको आंसर समझ के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को देख लीजिए, यहाँ मैं बोलूँगा नहीं, बस आप क्वेश्चन देखिए और उनका आंसर लर्न कीजिए। और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, मान लो ये है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, द कॉन्स्टेलेशन शोन इन द फिगर इज नोन एज कैरिसोपिया, ठीक है। ये तो कैरिसोपिया, ठीक है। अब की बार क्या पूछ लेंगे, या तो आपसे ओरियन पूछ लेंगे, या स्कॉर्पियन पूछ लेंगे, या ओर्सा माइनर पूछ लेंगे, उनका शेप कैसा होता है तो आपको पता होना चाहिए। यही बात मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन में जितना भी आंसर दिया गया है उन सब का आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, स्कॉर्पियन का शेप कैसा होता है, ओके। तब जाके आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि सभी क्वेश्चन पे जाना ठीक नहीं है। बस ये देख लो आपको किस क्वेश्चन का आंसर पता है और ऑप्शन में ढूंढ लो वो ट्रू दिया है कि फॉल्स दिया है। अगर आपको पता है कि ये थर्ड का आंसर क्या है, फॉल्स है, मगर फॉल्स देखो थर्ड में ओनली 2 का दिया है और बाकी सब में ट्रू दिया है, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे और बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना है कि मेरा कौन सा आंसर सही है और वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसे ही है, 16 में भी ऐसे ही है, ठीक है। आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा आता है और वो किस ऑप्शन में करेक्ट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी बिल्कुल ऐसे ही है। मान लो आपको एक्स का पता है, एक्स का करेक्ट आंसर होगा वॉकमैन, तो देखिए वॉकमैन ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो सीधा आपको बाकी क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सी में करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखना है कि सबका आंसर अलग अलग है ना, ओके। दोनों साइड का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको मैं 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और वीडियो की क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही तो आप 360 या 720 पिक्सल में करके इसको देखिए। सबका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको मैंने बताया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप NSO 2022 का प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आप क्लास 1 से 6 का लॉजिकल रीजनिंग मैंने समझा रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में उतना ही कम टाइम में उनको सोल्व कर पाएंगे, वरना तो ये बहुत टाइम लग जाता है इसको सोल्व करने में।
इस ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ 3 मार्क्स का होता है। और अगर आपको अच्छी रैंक लेनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि अच्छी रैंक आएगी तभी आप कुछ प्राइज मनी जीत सकते हैं, जो भी कैश प्राइज होता है। तो उसके लिए और आप ट्राई करेंगे कि अचीवर सेक्शन में मैं सारे के सारे 5 क्वेश्चन सही करूं। अचीवर सेक्शन का ये पार्ट है, तो इसमें मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, जो मैंने पहले भी बताई है, कि आप बस ऐसे क्वेश्चन को वो क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए जिसका आंसर आपको पता है। जैसे मान लो पहले का आंसर 15 है, तो देखो 15 आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके लिए रॉन्ग हो गए, अगर आपको पता है कि पहले का आंसर XP का आंसर 15 है। उसके बाद नेक्स्ट में जाइए, एक में 20 दे रखा है, एक में 25। मान लो आपका 20 आंसर आ जाता है, तो सीधा ही ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बताया था, अचीवर सेक्शन में, जहाँ तक आपका क्वेश्चन सही बैठता है, आंसर ठीक बैठता है, बस आप उधर तक कीजिए। बाकी का रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आगे ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले उसने रॉन्ग आंसर बता दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 47 में है, जैसे देखो हर एक में अलग अलग है। सीविंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग। सीविंग 2 में दिया गया है। अब अगर मान लो इसका आंसर विनोइंग है, पहले का आंसर विनोइंग है, तो बाकी में तो विनोइंग है नहीं ना, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और आंसर बी इसका सही हो जाएगा। आपको बाकी वाला पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसका आंसर सीविंग होता तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। उसके बाद आप बी में जाएंगे, बी में देखेंगे कि एक में विनोइंग है, एक में थ्रेसिंग है। मान लो थ्रेसिंग आंसर आ गया, तो बस ये भी गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर्स भी मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 48 में करेंगे, 49 में भी ऐसे ही करेंगे। मान लो आपको पी का आंसर पता, देखो इसमें ये फंस गया। पी का आंसर पता था आपको, ये वाला, ये तो पी में देखो, एक में एप्पल पल्प है, एक में मैंगो जूस है, एक में ब्रोकली है, एक में चीज है। सबका आंसर अलग अलग। आपको पता है कि पी का आंसर एप्पल पल्प है, बाकी में एप्पल पल्प है ही नहीं, तो सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको क्यू और आर का आंसर पता है कि नहीं पता, उसका आगे कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपका क्वेश्चन ठीक हो चुका है। ठीक है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। अगर मान लो आपको आर का आंसर पता है, ये मान लो ये वाला आंसर, ए वाला आंसर आपको पता नहीं, पी वाला, आर में देखो सब में अलग अलग है। अगर आपको आर का भी आंसर पता है, मान लो राइस हो गया, तो तीनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये इसमें ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 में। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 8 का साइंस ओलंपियाड जो 2022 में आया था। आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरी बातों को ध्यान में रख के आप 2023 के ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है लॉजिकल रीजनिंग की, और अचीवर सेक्शन के जैसे क्वेश्चन है उसमें आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, तो आपको अच्छा रैंक मिलेगा और आप कुछ प्राइज जीत पाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।